नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। तेजस्वी यादव की राजनीतिक मुश्किलें दिन ब दिन गहराती जा रही हैं। एक तरफ सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में तनाव चरम पर है, तो दूसरी तरफ दो वोटर आईडी के मामले ने उनकी व्यक्तिगत छवि को सवालों के घेरे में ला दिया है। ऐसे में जहां उन्हें सफाई देकर स्थिति को संभालने की जरूरत थी, वहां उन्होंने उल्टे चुनाव आयोग पर ही सवालों की बौछार कर दी है। तेजस्वी का कहना है कि जब एपिक नंबर आयोग ने ही जारी किए हैं तो जवाबदेही भी उसी की बनती है, लेकिन चुनाव आयोग के नोटिस के बावजूद वे जवाब देने की बजाय उसे ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने एक बार फिर ईसी की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा है कि ये पूरा मामला एक सुनियोजित साजिश है जो विपक्ष को कमजोर करने के लिए रचा गया है। लेकिन उनकी यही रणनीति उन्हें और गहराई में ना ले जाए, क्योंकि वो जनता को भ्रम में डाल रहे हैं और जवाब नहीं दे रहे हैं कि उन पर दो एपिक नंबर कहां से आए। क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। तेजस्वी की बढ़ी मुश्किलें। बिहार की राजनीति इन दिनों जबरदस्त उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर सियासी हमलावर बनकर सामने आए हैं। इस बार मुद्दा मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण या एसआईआर का है। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि वे एसआईआर की अवधारणा के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि इसके क्रियान्वयन के तरीके और प्रक्रिया में अपनाई गई अपारदर्शिता के खिलाफ खड़े हैं। जी हां, सीधे तौर पर वो चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग पर सीधा कहा है कि बिना किसी ठोस कारण और सूचना के लाखों लोगों के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए, लेकिन यह बताने वाला कोई नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ है, किस आधार पर नाम हटाए गए हैं और किन लोगों को हटाया गया है। तेजस्वी यादव लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं और एक बार फिर इस तरीके के सवाल उनके द्वारा उठाए गए हैं। उनका कहना है कि ये सब कुछ एक विशेष राजनीतिक एजेंडे के तहत किया जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को आगे रखकर अपने लाभ के लिए मतदाता सूची को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इसे एक सोचा समझा षड्यंत्र बताया है जो बिहार जैसे संवेदनशील राज्य में लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करने का काम कर रहा है। तेजस्वी ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट की सलाह को भी नजरअंदाज कर रहा है और खुद को एक संवैधानिक संस्था बताकर अपनी जवाबदेही से बचने की कोशिश कर रहा है। जबकि सच्चाई यह है कि आयोग की कार्रवाई सीधे तौर पर आम नागरिकों के मतदान अधिकारों का हनन कर रही है, ऐसा तेजस्वी का कहना है। यह आरोप सामान्य नहीं है, क्योंकि ये सीधे सीधे चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता और निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं और इससे ये संकेत मिलता है कि बिहार की चुनावी राजनीति इस बार बेहद तनावपूर्ण और विभाजक होने जा रही है। लेकिन बात करें तो चुनाव आयोग कई बार ये बयान दे चुका है कि उन्होंने मरे हुए लोगों के नामों को सूची से हटाया है, साथ ही उनके नाम हटाए गए हैं जो बाहर रहते हैं। लेकिन फिर भी तेजस्वी सिर्फ चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करने का ही, सवाल उठाने का ही काम कर रहे हैं। फर्जी वोटर आईडी कार्ड रखने का आरोप, जिसे लेकर तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग द्वारा नोटिस भेजा गया। चुनाव आयोग ने उन्हें 16 अगस्त तक फर्जी मानी गई एपिक नंबर जमा करने का निर्देश दिया है। यह आरोप उनके राजनीतिक विरोधियों के लिए एक बड़ा हथियार बन गया है, यानी कि एनडीए के खेमे के लिए। भाजपा और अन्य दलों ने तेजस्वी यादव पर दोहरी राजनीति करने का आरोप लगाया है। एक तरफ वो चुनाव आयोग पर निष्पक्षता का आरोप लगाते हैं और दूसरी ओर खुद ही दो एपिक नंबर रखने के दोषी हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने यह साफ किया है कि वे इस नोटिस का समय पर जवाब देंगे और आयोग को तथ्यों के साथ अपनी बात बताएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ सफाई देने से ये मामला शांत होगा, क्योंकि अभी तक तो तेजस्वी ने कोई सफाई नहीं दी है, या ये आगामी विधानसभा चुनावों में उनके लिए एक बड़ा राजनीतिक सिरदर्द बन जाएगा। इस मुद्दे को लेकर पक्ष ने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया है और यह आरोप लगाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव अपनी गलती मानने के बजाय चुनाव आयोग पर उंगलियां उठाकर खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिशें कर रहे हैं, जो सीधे तौर पर लोकतंत्र की गरिमा को चुनौती देना जैसा है। भाजपा के नेताओं ने तो यहां तक कह दिया कि तेजस्वी यादव खुद ही मतदाता सूची में गड़बड़ियों का हिस्सा हैं और अब चुनाव आयोग पर आरोप लगाकर ध्यान भटका रहे हैं। इन तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच तेजस्वी यादव ने अपनी सियासी रणनीति को और धारदार करने के लिए एक बड़ा ऐलान किया है
और वो है वोट अधिकार यात्रा, जो कि राहुल गांधी द्वारा शुरू की जा रही है। जी हाँ, राज्यव्यापी यात्रा की शुरुआत होगी, जिसमें जनता के बीच जाकर उन्हें उनके मतदान अधिकारों के प्रति जागरूक करेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से उनके नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर जनता तेजस्वी से सवाल करेगी तो वो क्या जवाब देंगे? उनके वोटिंग को अधिकारों का हनन किया जा रहा है, ऐसा तेजस्वी उन्हें बताएंगे। इस यात्रा को लेकर तेजस्वी ने दावा किया है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक अभियान नहीं होगा, बल्कि ये लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की एक जन आंदोलन की शुरुआत होगी। इस यात्रा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के कई प्रमुख नेता शामिल होंगे, जिससे ये स्पष्ट होता है कि इस मुद्दे को विपक्ष पूरे देश में उठाने की योजना बना चुका है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि इस यात्रा के दौरान वे बिहार में फैले अपराध, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अव्यवस्था के मुद्दे को भी जोर शोर से उठाएंगे। उनका सीधे तौर पर कहना है कि बिहार को आज भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पाया है और केंद्र सरकार ने बिहार के विकास के लिए विशेष पैकेज देने का वादा भी नहीं निभाया। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर तेजस्वी अपना एजेंडा क्यों नहीं जनता के सामने रख रहे? ऐसे में एसआईआर प्रक्रिया से मतदाता सूची में कटौती कर बिहार के मतदाताओं की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है, ऐसा तेजस्वी का कहना है। लेकिन वो खुद का विजन जनता के सामने कब पेश करेंगे? उनके कार्यकाल में क्या हुआ था, उनके पिता के कार्यकाल में क्या हुआ था, ये जनता बखूबी जानती है। राजनीतिक माहौल तब और गर्मा गया जब विपक्ष ने एसआईआर प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। चुनाव आयोग ने अपने बचाव में कहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया एक नियमित अभ्यास है और इसमें डुप्लीकेट नाम, मृतक मतदाता और स्थानांतरण की वजह से नाम हटाए जाते हैं जो प्रक्रिया होती है। आयोग ने यह भी कहा कि यह प्रक्रिया कानून के अनुसार और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ही की जा रही है। हालांकि विपक्ष का कुछ और ही कहना है। तेजस्वी यादव फिर भी सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया केवल कागजों में पारदर्शी है, जबकि जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल ही उलट है। लोगों को सही जानकारी नहीं दी जा रही है, उन्हें उचित समय नहीं मिल रहा है और कई जगह तो मतदाता केंद्रों तक पहुंचाना भी मुश्किल हो गया है। ये पूरा विवाद अब केवल एसआईआर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये भारतीय चुनावी व्यवस्था की विश्वसनीयता और लोकतंत्र की असलियत पर एक बड़ा सवाल बन चुका है, जो कि तेजस्वी यादव द्वारा उठाया जा रहा है। साथ ही उनकी वोट अधिकार यात्रा न केवल एसआईआर प्रक्रिया के विरोध का माध्यम बन रही है, बल्कि ये बिहार की राजनीतिक चेतना और जनता के अधिकारों को लेकर एक नए आंदोलन की शक्ल ले सकती है। इस पूरे विवाद में महागठबंधन की भी स्थिति सहज नहीं है। सीट शेयरिंग को लेकर भी तनाव बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस, आरजेडी, वाम दल और अन्य क्षेत्रीय सहयोगी एसआईआर के मुद्दे पर एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब बात आगामी विधानसभा चुनावों में सीटों के बंटवारे की आती है तो स्थिति काफी जटिल हो जाती है। हर दल अपनी ताकत के अनुसार सीटें चाहता है और एसआईआर के बाद संभावित वोट कटौती को देखते हुए सभी दलों की चिंताएं और भी ज्यादा दोगुनी हो गई हैं। तेजस्वी यादव खुद अपने गठबंधन को एकजुट रखने में संघर्ष कर रहे हैं। इस मुद्दे ने नेतृत्व की परीक्षा और कड़ी कर दी है। उन पर अब न केवल विपक्षी दल यानी कि सत्ता पक्ष, बल्कि उनके खुद के सहयोगी दल भी दबाव बना रहे हैं कि वे अपने खिलाफ लगे आरोपों का स्पष्ट और वैध उत्तर दें, ताकि गठबंधन की विश्वसनीयता बनी रह सके। ऐसे में तेजस्वी यादव की राजनीतिक रणनीति अब एक त्रिकोणीय दबाव में फंसी हुई नजर आ रही है। एसआईआर का विरोध, फर्जी वोटर आईडी का जवाब और महागठबंधन में आंतरिक संतुलन बनाए रखना। तेजस्वी यादव पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी उनकी खुद की रणनीति में पारदर्शिता दिखाई नहीं दे रही। जिस प्रक्रिया पर वो सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने खुद फर्जीवाड़ा किया है, ऐसा चुनाव आयोग का कहना है। तो तेजस्वी की दोहरी रणनीति दिखाई दे रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने बिहार में चुनावी माहौल को बेहद संवेदनशील बना दिया है। एसआईआर का मुद्दा अब सिर्फ तकनीकी या प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं रहा। यह अब आम लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार, सामाजिक न्याय और राजनीतिक स्वतंत्रता का मुद्दा बन चुका है। तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को अपनी राजनीतिक लड़ाई का केंद्र बना लिया है और अब देखना होगा कि 16 अगस्त को वे आयोग को क्या जवाब देते हैं। वोट अधिकार यात्रा को जनता से कितना समर्थन मिलता है। लेकिन एक बात साफ है कि बिहार का चुनाव अब केवल विकास या जातीय समीकरणों पर नहीं, बल्कि वोट बचाओ बनाम सूची सुधारों की बहस पर आधारित होगा। बिहार की मौजूदा सियासी स्थिति इस बात का संकेत है कि आने वाले विधानसभा चुनाव केवल सत्ता के लिए संघर्ष नहीं होंगे, बल्कि ये लोकतंत्र, नागरिक अधिकारों और संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता की भी परीक्षा बन चुके हैं। तेजस्वी यादव ने एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर
जो सवाल उठाए हैं उसी को लेकर तेजस्वी को सजा भी हो सकती है, क्योंकि 2 वोटर आईडी कार्ड रखना कानूनन जुर्म है। दूसरी ओर उन पर लगे फर्जी वोटर आईडी के आरोप उनके खुद के राजनीतिक नैतिक आधार को कमजोर कर सकते हैं। यदि वे समय पर उचित सफाई नहीं दे पाए, ऐसे में उनकी वोट अधिकार यात्रा एक बड़ी सियासी पहल जरूर है, लेकिन ये तभी सार्थक होगी जब वे अपने ऊपर उठते सवालों का भी उतनी ही पारदर्शिता से जवाब दें। कुल मिलाकर बिहार एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां राजनीति और लोकतंत्र के बीच की रेखा धुंधली हो रही है, और आने वाले हफ्ते ये तय करेंगे कि जनता किसके पक्ष में अपना विश्वास जताती है, और तेजस्वी के साथ जनता के सामने कोई ठोस जवाब और ठोस एजेंडा रखना होगा। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।